आप सभी को नमस्कार। मैं रचना सेठी आप सबका स्वागत करती हूँ अहम ब्रह्मस्मि ग्रुप में। आज हम गाइडेड मेडिटेशन करेंगे और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब कंफर्टेबली बैठ जाएं, चाहे सोफा हो, ज़मीन हो, बेड हो, बट सिट कंफर्टेबली। अगर आप कंफर्टेबली बैठेंगे तो आपको ध्यान लगाने में आपको आसानी होगी। तो आप अगर चश्मे पहने हैं तो निकाल दीजिए और पैरों को क्रॉस कर लेंगे। हाथों में उंगलियां आपस में फंसा लेंगे और हल्के से आंखें मूंद लेंगे। आप लोग चाहें तो अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं और जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊं उसी तरह से आप ध्यान लगाते हैं। रिलैक्स हो जाइए, सिट कंफर्टेबली। पैरों को ढीला छोड़ देंगे। किसी तरह का कोई तनाव नहीं। आंखें बिल्कुल ना खोलें। जितना ज्यादा स्टिलनेस रहेगी बॉडी में उतना जल्दी आपका ध्यान लगेगा। ध्यान का मतलब है माइंडफुलनेस, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, अपने बारे में सोचना। यही वो पल है जब आपकी आत्मा आपकी परमात्मा से मिलने जाती है। सांसों पे ध्यान रखेंगे। फोकस ऑन योर ब्रेथ। हर आती जाती सांस पर ध्यान रखेंगे। हर आती जाती सांस पे ध्यान रखिए। फोकस ऑन योर ब्रेथ। जस्ट रिलैक्स। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना ही कोई मंत्र जाप, ना ही कोई सिमरन, ना ही किसी मूर्ति का ध्यान करेंगे, ना ही किसी गुरु को ध्यान में लाएंगे। सिर्फ सांस ही सांस। आंखें बंद ही रखेंगे। जिस तरह हम चावल को बार बार अगर अग्नि से हटा दें तो वह पकता नहीं है, ठीक उसी तरह से
अगर ध्यान में हम आंखें खोलेंगे तो हमारा ध्यान लग नहीं पाएगा। आंखें बंद ही रखें और हर आती जाती सांस पे ध्यान दीजिए। शांत हो जाइए, जस्ट रिलैक्स। किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी ना करें, कोई गतिविधि ना हो शरीर में। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, जस्ट रिलैक्स। सांसों पे ध्यान केंद्रित करेंगे। विचार आएंगे, उन्हें रोके ना। अपनी ब्रेथ से ध्यान लगा के रखेंगे। रोज ध्यान करना बहुत जरूरी है। आपकी जितनी उम्र उतने मिनट का ध्यान अत्यंत आवश्यक। अगर आप 40 साल के हैं तो 40 मिनट का ध्यान बहुत जरूरी है। निरंतर ध्यान करने से कार्मिक बैलेंसिंग होती है। पहले दिन से ही काया पलट नहीं होगी। आज आप कोई नई चीज सीखते हैं, किसी भी तरह का कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हो या कोई और नई विधि सीखते हैं, तो पहले दिन से ही रिजल्ट नहीं आते। चालीस दिन का मिनिमम ध्यान आपको जोड़ेगा आपकी अपनी कॉस्मिक एनर्जी से। 40 दिन के ध्यान करने से हम ध्यानी बन जाते हैं। उसके अगले 40 दिन अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारी कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ाव होने लगता है, ऊर्जा बहने लगती है, हम योगी कहलाते हैं। और अगले 40 दिन ध्यान करने से हमें अपने पिछले जन्म के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाती है। कितने जन्म आज तक लिए, इन सब का ज्ञान होने लगता है। हम ऋषि कहलाते हैं। और 40 दिन ध्यान करने से हमें अपने सूक्ष्म शरीर का ध्यान होने लगता है। एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं, महर्षि कहलाते हैं। और अगले 40 दिन के ध्यान करने से हम ब्रह्म ऋषि बन जाते हैं, प्रो क्रिएटर बनते हैं, भाग्यवान बनते हैं। हम पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं सत्यता को समझने के लिए। सांसों पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। आंखें बिल्कुल ना खोलें। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ आपकी अपनी सांस। ध्यान दीजिए कैसे आपकी सांस आ रही है, कैसे आपकी सांस जा रही है।
ध्यान करने से हमारे दिमाग में अनवांटेड थॉट्स, जो गार्बेज फाइल्स हैं, वो सब क्लियर होने लग जाती हैं। हम कहते हैं हमें विचार आते हैं जब हम ध्यान में बैठते हैं, पर ये विचार ध्यान के समय आते नहीं, जाते हैं। वो ऑलरेडी आपके माइंड में स्टोर्ड है। कुछ टाइम ऐसा चलेगा, धीरे धीरे तब सब खाली हो जाएगा। समय आएगा जब आप शून्य में पहुंच जाएंगे। सांस ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने से जुड़ सकते हैं। अपने नासिका के 2 चित्रों पर ही ध्यान रखेंगे। आंखें बिल्कुल ना खोलें। कोई मंत्र जाप ना करें। ये सब मन की क्रियाएं हैं। हमें अपने आप से जुड़ना है, स्वयं से जुड़ना है। यही वो समय है जब हम अपने डिविनिटी से कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी दिव्यता से कनेक्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को बढ़ाना है और उसे कंजर्व करना है। इधर उधर बेकार की बातों में उसे व्यर्थ नहीं गवाना। क्षति ना पहुंचाए अपनी कॉस्मिक ऊर्जा। भगवान ने हमारा शरीर मशीन की तरह बनाया है, एक कॉम्प्लेक्स मशीन। और साथ ही उसमें ऑटो हीलिंग मैकेनिज्म भी दिया है, यानी अगर आपको कोई भी शरीर में प्रॉब्लम है तो आप उसे खुद ही ठीक कर सकते हैं। आप स्वयं ही आपके डॉक्टर हैं। आपकी ऊर्जा बढ़ाने से ब्लॉकेजेस हटती हैं, कार्मिक ब्लॉकेजेस भी हट जाती हैं, शरीर स्वस्थ होता चला जाता है। ध्यान करते चलो मेरे दोस्तों, ध्यान करते चलो। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम बहुत जरूरी है। जब आप लगातार ध्यान करते हैं तो आप ह्यूमन सोल से डिवाइन सोल की ओर बढ़ते हैं। हमारा दिव्य चक्षु, थर्ड आई, एक्टिवेट होने लगता है। पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होने लगता है। पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होने से सारी ग्रंथियां सुचारू रूप से काम करने लगती हैं। हार्मोनल बैलेंस करने में सहायक होने लगती हैं। ध्यान से कई लोगों के जीवन में कई चमत्कार हुए।
अनगत जन्मों के जो पाप है वही हमारे शरीर में ब्लॉकेजेस बन के आते हैं। डिजीजेस बन के आते हैं, पर गुड कर्मा यानी ध्यान करने से हम इसे ठीक कर सकते हैं। सब कुछ हमारे अंदर है। एक आश्चर्यचकित दुनिया हमारा इंतजार कर रही है। सिर्फ ध्यान में हम उस दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों। हर आती जाती सांस पे ध्यान दीजिए। महात्मा बुद्ध ने कहा, सांस के साथ सजग होकर रहो। आपका शरीर ही ब्रह्मांड बन जाएगा। जब हमारा मन विचार शून्य हो जाता है, विश्व शक्ति यानी कॉस्मिक ऊर्जा, वाइटल फोर्स हमारे भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी में प्रवेश करने लगती है। महसूस कीजिए आपके ब्रह्मरंध्र, क्राउन एरिया, सर का ऊपरी भाग, उसे अंदर आने दीजिए। ब्रह्मरंध्र से कॉस्मिक ऊर्जा जब आपके शरीर में प्रवेश करती है, सर से पांव, पांव से सर विचरण करती है। जब भौतिक शरीर में पर्याप्त मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी, विश्व ऊर्जा प्रवेश कर जाती है, धीरे धीरे हमारा दिव्य चक्षु, हमारी आंखों के बीच का हिस्सा, आप वहां पे प्रकाश का अनुभव कर सकते हैं। दिव्य नेटिव एक्टिवेट होने लगता है। आध्यात्मिकता का अर्थ है अपने खुद के ऊपर विश्वास रखना, भरोसा रखना, खुद से जुड़ना, स्वयं से जुड़ना, अपने सांसों के साथ जुड़ना। जीसस क्राइस्ट ने कहा, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन। सब कुछ अंदर है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अगर हम 1 करोड़ बार हवन करते हैं तो वह एक जप के समान है, और अगर हम 1 करोड़ बार जप करते हैं तो वह एक ध्यान के समान है। ध्यान
एक अद्भुत शक्तिशाली क्रिया है। ध्यान से आप अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। चेंज करते ही मिरेकल्स देखेंगे, चमत्कार। जब आप ध्यान करते हैं तो आप रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। आपके किसी भी रिलेशनशिप में अगर कोई डिस्टर्बेंस है, काम होती चली जाती है, आपके घर की वाइब्रेशन से चेंज हो जाती है। ध्यान की तरफ रुख करें। सांसों पर ध्यान रखेंगे, किसी तरह की कोई हलचल ना करें, आंखें बंद ही रखेंगे। हर आती जाती सांस के ऊपर ध्यान दीजिए। जब आप बैठे थे तो आपकी सांस लंबी और गहरी थी, अब हल्की और छोटी होती चली जा रही है। एक समय आएगा जब नाक के छिद्रों तक ही सांस रह जाएगी। और फिर हम शून्य में चले जाएंगे और उस समय सांस का ज्ञात ही नहीं रहेगा। यही है ध्यान की स्थिति। ध्यान करने से हमारा कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होता है, हमारी चेतना का विस्तार होता है। ध्यान करने से हमारा अहंकार का नाश होता है और ईगो गेट्स क्रश्ड। शंकराचार्य जी ने कहा है, त्रि जगति सजन सम गति रेखा भक्ति भावान्वित नौका। अगर हम लोहे को पानी में डालेंगे तो वो तैर नहीं सकता, लेकिन अगर उसे किसी नौका में रख देंगे तो वह उस नौका के सहारे उस नदी को पार कर लेगा। कहने का मतलब है, जब तक हम ध्यान की नौका में नहीं बैठेंगे तब तक हम दूसरी दुनिया जो हमारी दुनिया जो इस दुनिया से परे है,
वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। ध्यान करने से हमें कॉस्मिक ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में मिलती है। ये ऊर्जा हमारे 72,000 नस नाड़ियों में स्वतः ही विचरण करने लगती है। हमारे शरीर में जितनी भी ब्लॉकेजेस होती हैं वो सब इसके प्रवाह से मिटने लगती है। और आती जाती सांस पे ध्यान देंगे, कोई भी सांस बेकार ना जाए। अगर हम 30 मिनट ध्यान में बैठेंगे तो हो सकता है 29 मिनट सोच विचार के जंजाल में ही फंसे रहें। क्योंकि हमारे माइंड में, हमारे दिमागों में विचार रूपी कचरा भरा हुआ है। जब हम 29 मिनट सोच विचार के जंजाल में फंसे रहेंगे, 1 मिनट सही रूप से ध्यान लगेगा। परंतु अभ्यास करते करते 29 मिनट शून्य में विचरण करने लगेंगे। एक समय आएगा जब हम पूर्ण रूप से शून्य में चले जाएंगे। ध्यान करने से आपके शरीर में भारहीनता या हल्कापन का भाव आए तो ये नॉर्मल है। सर या शरीर के अन्य भाग में भारीपन होना, किसी भी तरह के रंगों का दिखाई देना, प्रकाश का दिखाई देना, शरीर में हल्का या तेज दर्द होना, बाहर से तो स्थिर बैठे हैं परंतु अपने अंदर ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे हम गोल गोल घूम रहे हैं। ये सब ध्यान के लक्षण हैं, ये सब शुभ लक्षण हैं। Last 5 minutes. जब कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो हमें उसे व्यर्थ नहीं गंवाना है, उसे कंजर्व करना है। आपकी सेंसेस या तो आपकी एनर्जी को बचाएंगे या गवा देंगे। अपनी आँख, कान,
इन सब से आप अपनी कॉस्मिक एनर्जी को अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पे रखेंगे। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, जीरो। और मन से मुस्कुराहट लेके
अपनी आंखें खोलेंगे। अगर आप ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ध्यान रहा। थैंक यू मधु जी। बहुत डीप में, और ध्यान से बाहर आने का मन नहीं कर रहा है। आप कंटिन्यू करना चाहते हो? नहीं, अब तो आंखें खुली। मगर बहुत अच्छा रहा, और जैसे एक्सपीरियंस आते हैं वैसे एक्सपीरियंस भी आ रहा था, और किसी और को देख रही थी, और उसके तीसरे नेत्र पे मुझे प्रकाश दिख रहा था। आई कुड सी वाह somebody else, but वाह। और बहुत जैसे होता ना कि सब मेरी सारी मसल्स, हाथ पैर सब कुछ शिथिल पड़ा हुआ है, मतलब ना जैसे किसी ने जैसे वो हेलुसिनेट कर दिया हो। हाँ, बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच रचना, थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू सो मच। आपने किया मम्मा? म्यूट है। म्यूट है आंटी। म्यूट का बटन होगा। तुम अनम्यूट कर दो। कोई बात नहीं। रमनीश जी, हाँ जी। हाँ जी। ध्यान लगा आपका? म्यूट है आपका भी। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ, फुल टाइम किया मैंने, आज कंटिन्यू किया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरे को ये बात समझ में नहीं आई कि जैसे ध्यान लगाते हैं तो जो मन के अंदर चलता है, आप कहते हो कि आराम से कुछ सब कुछ भूल जाओ और आंखें बंद करके बैठो, तो लेकिन वो थॉट्स तो चलते रहते हैं, तो वो कैसे बंद हो सकते हैं? नहीं, अगर थॉट्स बन जाए तो हम आज ही बुद्ध भगवान बन जाएंगे। ये कभी बंद नहीं होंगे। लेकिन हाँ, जैसे जैसे आज आपका दूसरा दिन है, और जैसे जैसे आप ये ध्यान कंटिन्यू करोगे आगे एटलीस्ट 40 डेज के लिए, तो धीरे ओके। धीरे ये सारे विचार जो हमारे दिमाग में ऑलरेडी स्टोर्ड बाहर निकलते जाएंगे। और जैसे ही ओके। विचार निकलते जाएंगे, धीरे धीरे आपका ध्यान का टाइम बढ़ता जाएगा और विचार कम होते जाएंगे। तो थोड़ा ओके। पेशेंस चाहिए होता है, और अगर आप रेगुलर करोगे तो आप इस चीज को ओवरकम। अच्छा, ओके। जब आईज क्लोज करते हैं तो क्या हम लोगों को दोनों आईज के बीच में सेंटर में देखना चाहिए या बस आंखें बंद करके रखना चाहिए? नहीं, हमें सिर्फ अपनी सांस पे ध्यान देना है। और आप अगर आंखों के बीच में ध्यान दे सकते हो कंफर्टेबली, वो अच्छा, ओके। आप दे सकते हो। लेकिन जब आप सांसों पे ध्यान दोगे तो ग्रेजुअली धीरे धीरे आपका ध्यान नहीं जाएगा। ओके। उसमें ओके। देना गलत नहीं है, लेकिन इनिशियली हम लोग सांसों पे ध्यान देते हैं, जिससे कि जब हम हमारे जब अगर हम यहाँ ध्यान देंगे तो हमारे विचार ज्यादा आएंगे, लेकिन जब सांसों पे ध्यान देंगे आती जाती सांस पे, तो विचार कम होती जाती है। ओके, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी मम्मा। हाँ रचना, हाँ अब जी आ रही है आवाज? हाँ जी आ रही हाँ है। बढ़िया, बहुत अच्छा रहा। और चश्मा लगा रखा है थोड़ा।